आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विदेशी स्रोत। ठीक है, मतलब कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जो भारतीय संविधान हमारा बना है तो उसके अंदर की जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसका स्रोत कौन कौन से देश रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल 10 देश हैं। जैसे कि हमारे संविधान में जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी, कनाडा, साउथ अफ्रीका, रसिया, जापान और फ्रांस, इतने देशों से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके संविधान से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, कॉपी किए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका से जो है प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया गया, प्रस्तावना। ठीक है, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, और राष्ट्रपति एंड महाभियोग, फिर से उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय एंड सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, और वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक इमरजेंसी। ब्रिटेन से जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो है संसदात्मक शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है पार्लियामेंट का, जो पार्लियामेंट फैसले लेती है विधायिका, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद है मंत्रिमंडल प्रणाली, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, राज्य मंत्री होते हैं, इसका जो स्तर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया। और तीसरा है द्विसदनवाद, जैसे द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, जैसे कि पार्लियामेंट में देखते हैं हम लोग राज्यसभा और लोकसभा, और फिर किसी भी स्टेट लेवल पे हम लोग देखते हैं विधान परिषद और विधान सभा। तो वो जो द्विसदनवाद है, इसका कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से ही लिया गया। और अंतिम है एकल नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप। तीसरा है आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, मतलब प्रेसिडेंट जो मनोनीत करते हैं राज्यसभा में कैंडिडेट, उसका भी जो कॉन्सेप्ट है आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रियम्बल की भाषा का कॉन्सेप्ट लिया गया है। ध्यान रखिए प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और प्रियम्बल की जो भाषा है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद केंद्र राज्य के संबंध, ठीक है, और समवर्ती सूची, इतना जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी में प्रेसिडेंट का जो पावर होगा उसका विश्लेषण, विवरण का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी सैलरी, भत्ता, उसके कार्य करने का जो प्रोसेस है, वो सारी बातें जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और राज्यसभा में निर्वाचन, मतलब राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर से रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार किस देश के कॉन्सेप्ट से लिया गया है? तो अमेरिका, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? रसिया से। जापान से लिया गया है कानून का शासन, ठीक है, और फ्रांस से जो कॉन्सेप्ट लिया गया है हमारे संविधान के अंदर वो है प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो आज का लास्ट जो टॉपिक हमारा है वो हम देख लेते हैं देशी रियासत। ठीक है, तो देशी रियासत, जो उस समय 93 देशी रियासत हुआ करते थे, आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय जो 93 देशी रियासत हुआ करते थे उनमें से लगभग तो भारत के अंदर विलय करने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ रियासतें थी जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, जो कि आसान नहीं था उनको भारत के अंदर सम्मिलित करना। ठीक है, तो रियासती मंत्रालय पे आते हैं। तो देशी रियासतों को इंडिया में सम्मिलित करने के लिए, विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है रियासती मंत्रालय का गठन करवाया। ठीक है, और इसके थ्रू क्या हुआ, जैसे एक बात आप जान लीजिए, देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का। ठीक है, तो जैसे कि जूनागढ़ एक रियासत हुआ करता था, तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह करवाकर भारत में विलय करवाया गया। उसके बाद हैदराबाद जो है
इस पे पुलिस कार्रवाई करवाकर भारत में इसका विलय करवाया गया। और जम्मू और कश्मीर का जो बात है तो इसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर भारत के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास खत्म हुआ। आज हमने 3 टॉपिक देखे और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे पार्ट्स और शेड्यूल्स को। ठीक है, एक ही क्लास में दोनों को ट्रिक के माध्यम से बढ़िया से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।